माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। इस किताब का नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस किताब में लेखक डेविड कैडवी हमें यह सिखाते हैं कि समय प्रबंधन के बजाय हमें अपने दिमाग का प्रबंधन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है और अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करना सीखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। समय प्रबंधन की कमियां। डेविड कैडवी का मानना है कि समय प्रबंधन एक गलत अवधारणा है। उनका कहना है कि हम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अक्सर तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है और हम हमेशा समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। डेविड कैडवी का मानना है कि समय प्रबंधन एक गलत अवधारणा है क्योंकि हम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। समय एक निश्चित और अपरिवर्तनीय इकाई है और हम इसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं यह तय कर सकते हैं। जब हम समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अक्सर तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है और हम हमेशा समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। इससे हमें तनाव और थकान हो सकती है और हम अपने काम और जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। हम अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और खुशी को नजरअंदाज कर सकते हैं और केवल समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे हमें अपने जीवन का संतुलन खोने का खतरा हो सकता है। डेविड कैडवी का मानना है कि हमें समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने दिमाग को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं यह तय करना चाहिए और अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिमाग प्रबंधन के लाभ। जब हम अपने दिमाग का प्रबंधन करना सीखते हैं तो हम अधिक शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। हम अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं और हम अपनी जिंदगी में अधिक खुश और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। डेविड कैडवी हमें सिखाते हैं कि हम अपने दिमाग का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। वे हमें विभिन्न तकनीकों और रणनीतियों के बारे में बताते हैं जिनका उपयोग हम अपने दिमाग को शांत और केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं। दिमाग प्रबंधन की तकनीकें। डेविड कैडवी हमें कई अलग अलग दिमाग प्रबंधन तकनीकों के बारे में बताते हैं। इनमें से कुछ तकनीकें हैं। ध्यान। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम अपने दिमाग को शांत और केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम उन्हें बिना किसी निर्णय के देखते हैं और हम उन्हें जाने देते हैं। ध्यान करने से हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम उन्हें बिना किसी निर्णय के देखते हैं और हम उन्हें जाने देते हैं। इससे हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित करने में मदद मिलती है और हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने के कई तरीके हैं। आप ध्यान करने के लिए एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठ सकते हैं और आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आप अपने शरीर को आरामदायक और शांत बना सकते हैं। ध्यान करने से हमारे जीवन में कई लाभ हो सकते हैं। यह हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है और यह हमें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है।
यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखने में मदद करता है और यह हमें अपने जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित करने में मदद करती है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखने में मदद करती है और यह हमें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। विश्राम विश्राम एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए कर सकते हैं। जब हम विश्राम करते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों को आराम देते हैं और अपनी सांस को धीमा करते हैं। विश्राम करने से हमारे शरीर और दिमाग को आराम मिलता है। जब हम विश्राम करते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों को आराम देते हैं और अपनी सांस को धीमा करते हैं। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है और हमारे दिमाग को शांति मिलती है। विश्राम करने के कई तरीके हैं। आप विश्राम करने के लिए एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठ सकते हैं और आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए योग या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। विश्राम करने से हमारे जीवन में कई लाभ हो सकते हैं। यह हमारे शरीर और दिमाग को आराम देता है और यह हमें अपने जीवन में अधिक ऊर्जा और उत्साह प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें अपने तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है और यह हमें अपने जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। विश्राम करने के लिए कुछ सुझाव। एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठे। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए योग या मेडिटेशन करें। अपने तनाव और चिंता को कम करने के लिए विश्राम करें। विश्राम एक ऐसी तकनीक है जो हमारे शरीर और दिमाग को आराम देने में मदद करती है। यह हमें अपने जीवन में अधिक ऊर्जा और उत्साह प्राप्त करने में मदद करती है और यह हमें अपने तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलने के लिए कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं। लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम यह तय करते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने से हमें अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम यह तय करते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं। इससे हमें अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कुछ सुझाव। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू करें। अपने प्रगति को ट्रैक करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समायोजन करें। लक्ष्य निर्धारण करने से हमें कई लाभ हो सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। यह हमें अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है और हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। दिमाग प्रबंधन के लिए सुझाव। डेविड गैडवी हमें दिमाग प्रबंधन के लिए कई सुझाव भी देते हैं। इनमें से कुछ सुझाव हैं। अपने दिमाग को समझें। अपने दिमाग को समझने के लिए समय निकालें। जानें कि आपके दिमाग को क्या उत्तेजित करता है और क्या शांत करता है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से दिमाग प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें। अपने दिमाग को ईंधन दें। अपने दिमाग को स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद से ईंधन दें। अपने दिमाग को आराम दें। अपने दिमाग को आराम देने के लिए समय निकालें। हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करें या विश्राम करें।
अपने दिमाग को चुनौती दें। अपने दिमाग को चुनौती देने के लिए नई चीजें सीखें और नए अनुभव प्राप्त करें। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने दिमाग का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने दिमाग का प्रबंधन करना सीखते हैं तो हम अधिक शांत, केंद्रित और खुश महसूस करते हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।